शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। 2023 के संकल्प जो हर पति पत्नी को अपने सुखी जीवन के लिए जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसे प्यार, विश्वास, समझदारी और धैर्य के धागों से मजबूत बनाते हैं। एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का मुश्किल में साथ देते हैं, बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि वो जानते हैं कि किसी को चोट पहुंचाना पेड़ से पत्ते तोड़ने जितना आसान होता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाना पेड़ उगाने जितना मुश्किल होता है, जिसमें समय, देखभाल और धैर्य लगता है। इसलिए दोस्तों, 2023 में आप लोगों को 7 ऐसे संकल्प लेने हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना लेंगे जिसका लोग उदाहरण देंगे, आप सबके सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आज आपके साथ 7 ऐसे ही फॉर्मूले शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि कभी भी अपने रिश्ते में फॉर्मल नहीं होना है। इसका मतलब है कि अक्सर जब पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं और वो एक दूसरे को सिर्फ इमोजीज या तो फिर टेक्स्ट मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग टेक्स्ट मैसेजेस या इमोजीज का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको 2023 में संकल्प लेना है कि आपके बीच में जब भी कोई गलती हो जाती है, कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, उस समय आप इमोजीज का सहारा ना लेकर वास्तविक चेहरे का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें, क्योंकि वास्तविक चेहरा आपकी अच्छाई और सच्चाई को सामने लाता है। इसमें सेकंड बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी दोस्ती खुशहाल व्यक्तियों के साथ ही रखनी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, तब आपके डिवोर्स लेने की उम्मीद भी 75% तक बढ़ जाती है। इसलिए अपने साथ सिर्फ उन्हीं दोस्तों को रखें जिनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल हो, जिनका रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि कहते हैं कि संगति का असर होता है। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हम भी बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आप 9 अमीर लोगों के साथ रह रहे हैं, तो 10वें अमीर व्यक्ति आप ही बन जाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आप नेक्स्ट नेगेटिव लोग बन जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो नेक्स्ट पॉजिटिव लोग आप बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी दोस्ती हमेशा जो लोग खुशहाल जीवन जीते हैं उन्हीं के साथ रखनी है। इसमें थर्ड संकल्प जो आपको रखना है कि आपको अपने पार्टनर का अच्छा दोस्त बनना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग पति पत्नी ना होकर अपने पार्टनर के दोस्त बन जाते हैं, वो बहुत ही संतुष्ट जीवन जीते हैं। अपने पार्टनर के अच्छे दोस्त कैसे बने, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जब पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी सारी सफलता, प्यार, दुख, सपने शेयर करना शुरू कर देते हैं, तब उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसमें फोर्थ संकल्प जो आपको लेना है कि अपने पार्टनर का अच्छे और बुरे वक्त में साथ देना है। माना कि अच्छे वक्त में पार्टनर का साथ देना जरूरी है, वहीं बुरे वक्त में उसका साथ देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर जब मोनिका लेविस्की ने यौन शोषण का आरोप लगाया, तब
हिलेरी क्लिंटन ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका भरपूर साथ दिया और उन्हें इस दोष से मुक्त करवाया, जिसके चलते उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। इसलिए आप अपने पार्टनर का अच्छे समय में साथ दें या ना दें, लेकिन बुरे समय में उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये संकल्प आपको 2023 में लेना है। इसमें 5th बात का जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। अक्सर जब पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत का दायरा सिर्फ परिवार होता है या तो फिर बच्चे होते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, हमारे बच्चों की क्या परफॉर्मेंसेस हैं, घर में माहौल कैसा है। सिर्फ इन्हीं बातों पर बातचीत की जाती है। कभी भी बात नहीं करते कि मेरे सपने क्या है, मैं अपने जीवन में कैसे ग्रोथ करना चाहता हूँ। अपनी खुशी को शेयर नहीं करते कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा तो बहुत खुश होऊंगा। जब हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं तब हमारी बातचीत का दायरा बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम अपने सपनों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तब पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उनके पास बात करने के लिए विषय होता है जिस पर वो खुलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इसलिए दोस्तों 2023 में आपको भी अपने पार्टनर के साथ अपनी बातचीत के विषय को बढ़ाना है, अपने दायरे को बढ़ाना है, ताकि आप खुलकर बहुत सारी बातों पर बात कर सकें। इसमें 6 जो संकल्प लेना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना है। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को बताते नहीं, जताते नहीं हैं। पति सोचता है कि मैं सारा दिन अगर काम कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। इसी तरह पत्नी भी यही सोचती है कि मैं सारा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, परिवार को संभालती हूँ। अगर मैं उन्हें प्यार करती हूँ तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी ना तो एक दूसरे से कहते हैं और ना ही जताते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें कहने वाली क्या बात है। लेकिन दोस्तों 2023 में आपको संकल्प लेना है कि आपको अपने पार्टनर को प्यार करना भी सिखाना है, प्यार जताना भी सिखाना है। इसके लिए आप उन्हें प्यार भरा नोट लिख सकते हैं या तो फिर थके होने पर उनके कंधों को सहला सकते हैं, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसमें 7th और लास्ट बात है कि अपने मन मुटाव को, झगड़े को बहुत ही ध्यान से हैंडल करना है। दोस्तों अक्सर पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, मन मुटाव भी हो जाता है। ऐसे में कभी भी एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से उस झगड़े को हैंडल करना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग एक दूसरे को झगड़े के दौरान भी शिष्ट व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत बातचीत नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का रिश्ता नहीं टूटता है। लेकिन जो लोग अपने झगड़े के दौरान गलत शब्द बोलते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जीभ पर लगा हुआ जख्म तो बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन जीभ से लगा जख्म जल्दी नहीं भरता है। इसलिए कभी भी किसी को भी बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो बहुत ही प्यार से अपने झगड़े को हैंडल करना है। 2023 में अगर आप इन संकल्पों को लेते हैं तो आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत बन जाएगा। धीरे धीरे आप देखना कि आप सबके सामने एक मिसाल के रूप में आएंगे। अक्सर पति जब अपनी ग्रोथ करने के लिए जाता है तब पत्नी उसका साथ देती है।
इसी तरह आजकल पति भी अपनी पत्नी का साथ देने लग गए हैं, तभी तो उनके रिश्ते मजबूत भी होने लगे हैं। बहुत सारे पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन 2023 में सबको ये संकल्प लेने हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे, एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे का साथ देंगे, तो देखना धीरे धीरे आपके रिश्ते मजबूत भी हो जाएंगे और आप अपने शादीशुदा जीवन का खूब आनंद ले पाएंगे, एक संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और साथ ही मुझे बताना कि आप इनमें से कौन कौन से संकल्प जरूर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल बना रहे, एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। बाय।